सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और कहते हो कि बाबा आप पर विश्वास है, तो फिर शक कैसा करते हो? जिस काम के लिए जाते हो उससे पहले उन चीज़ों को सोच लेते हुए होगा कि नहीं, यही तो शक है। विश्वास के साथ उस काम को करो तो अवश्य होगा। तुम्हारे मन की जो शंका है ना, काम में रुकावटें डाल रहा है। अपने मन की ये जो शक है ना, वो निकालो। और हाँ, किसी पे शक करना ये भी बहुत गलत है। कोई भी बात है तो खुलकर एक दूसरे से बात करने से ही अच्छा है। रिश्ते सुलझाना है तो खुलकर बात करो, और जो बात तुम्हें कहनी है खुलकर कह दो, अपने मन में मत रखो। इस तरह से अंदर ही अंदर बात को रखोगे, बात बहुत बड़ी होती चली जाएगी। हो सकता है जो तुम दोनों सोच रहे हो ऐसा ना भी हो, क्योंकि हर एक समय मन में सोची हुई बात सही नहीं होती। जो बात कहनी है बात कहो, और उस बात को सत्यता के साथ कहते हुए आगे बढ़ो। जो तुम्हें नहीं सही लगा वो भी बात कहो कि वो चीज़ नहीं सही थी। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें दूरियां बना दे। दूरियां बनने से पहले बातों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और तुम करना भी चाहते हो, लेकिन आगे से तुम्हें बढ़ना होगा। क्योंकि हो सकता है कोई ये ना करना चाहता हो, लेकिन तुम्हारे मन की गलतफहमी है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो उस बात को ख़त्म करना और कह देना बहुत अच्छा है। और जब तुम बात को कह दोगे, तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी। हो सकता है बहुत कुछ सही होते दिखे। जिस काम के लिए जा रहे हो ना, ये शुरुआत की है। ये मत सोचना कि ये काम नहीं होगा। अब वो काम होने का समय आ गया है, और बहुत अच्छे से होगा। अगर कोई व्यापार करने जा रहे हो, उसमें भी तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। घर परिवार के लिए कोई विशेष कार्य होने वाला है, या कोई मंगल कार्यक्रम, शादी विवाह के बारे में भी सोच रहे हो बच्चों के, वो भी काम बहुत ही अच्छे से होगा। और जो काम करने जा रहे हो, जो तुम्हारे घर में काम होने जा रहा है, कोई मांगलिक कार्यक्रम या कोई कुछ ऐसा काम जिसमें तुम सोच रहे हो ये काम कैसे होगा, बच्चे वो काम बहुत ही सरलता से हो जाएगा। भले ही तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, बहुत सी परेशानियाँ देखी तुमने, लेकिन अब हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। और जो काम तुम्हारे घर में होगा बहुत सफलता और शांतिपूर्वक पूर्ण होगा। मेरा पूरा आशीर्वाद है, और मैं भी आऊँगा। तुमने मुझे बुलाया है ना बच्चे, मुझे तो आना ही है, और मैं आऊँगा। हो सकता है कुछ पल के लिए तुम मुझे पहचान ना पाओ, बाद में तुम्हें याद आए। कोई बात नहीं, मैं आऊँगा और आशीर्वाद भी दूँगा। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस तरह से रोया मत करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाता हूँ। अपने हर एक कार्य को ये सोचना कि हर एक कार्य मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। बच्चों के भी कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं ना, अब वो भी सफलतापूर्वक पूर्ण होने का समय है। और उनसे कहो आगे बढ़ें। इस तरह से निराश होकर के बैठे नहीं, क्योंकि जब तुम ही निराश हो जाओगे तो बच्चे तो निराश होंगे ही ना। बच्चों में उत्साह भरने के लिए तुम्हें भी विश्वास के साथ, जब तुम मुझे समझते हो, मुझे जानते हो, फिर बच्चों के सामने इस तरह से उदास कैसे हो जाते हो। बच्चों में उत्साह लाना है तो उत्साह के साथ तुम्हें भी आगे उनको प्रेरित करना होगा, हर एक काम करने के लिए, हर एक कार्य में आगे बढ़ने के लिए। और तुम्हें तो पता ही ना, कोई भी काम हो, बच्चों के साथ हो या तुम्हारे साथ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। सफलता कदम चूमेगी। जो बच्चों के लिए सोचा है वो हर एक कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। तुम समझते हो कि तुम्हें ही चिंता है बच्चों की। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारे घर और परिवार और बच्चों की सब जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ। और मैंने हमेशा कहा है, तुम चिंताएं छोड़ दो, सब जिम्मेदारी मुझ पर रखो, सब सही होगा। जब मैं बैठा हूँ ना, तो कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। जिस तरह से तुमने सोचा है ना, हर एक सपना तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारा और तुमसे जुड़े लोग हैं जो ना, सबके सपने पूरे होंगे। घर में बहुत ही बड़ा मांगलिक कार्यक्रम जो मैंने कहा है ना, बहुत ही सफलतापूर्वक होगा, बहुत ही उत्साहपूर्वक होगा। कुछ रिश्ते जो असुलझे हैं, जिनमें दूरियां बढ़ गई हैं ना, वो भी कम होंगी। सब बहुत ही कुछ अच्छा होगा। बस तुम खुश रहो, अच्छा सोचो, निराशा के भाव छोड़ दो।